तारीख के दामन में मौजूद हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम और जालिम बादशाह बुख्त नसर का वो इबरतनाक वाकया जिसको पढ़कर आज भी राह भटके हुए के सीने ईमान के नूर से भर जाते हैं। हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बैतुल मुकद्दस के इलाके जिसको आज जोरोशलम कहते हैं, ये इलाका पहले फलस्तीन की हदूद में शामिल था, लेकिन अब ये इलाका फलस्तीन की हदूद से बाहर है कि हिदायत के लिए भेजा। ये वाकया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 600 साल पहले का है। इस पैगंबर को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम अल मुकद्दस यानी यरूशलेम के शहर जाकर वहां के बादशाह और लोगों को गुनाह से रोको और उनको ईमान और इस्लाम का सीधा रास्ता दिखाओ। हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए और अर्ज किया, या अल्लाह, मैं तो बहुत बेबस हूँ, अकेला और कमजोर हूँ, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। अल्लाह ने फरमाया, मेरी मदद तेरे साथ है, मैं तेरी जबान पर ऐसी बातें जारी करूंगा जो उन लोगों के दिलों पर असर करेंगी। जिस तरह अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को सीधा फरऔन के पास भेजा था, ठीक उसी तरह अल्लाह ने अरमिया अलैहिस्सलाम को भी सीधा बादशाह के पास भेज दिया। अल्लाह ने इनको हुक्म दिया कि बादशाह से कहो कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, मेरी बात मानो और इसको गुनाहों से पाक होने का तरीका बताओ। बादशाह से कहो कि अगर तेरी कौम ना सुधरी तो अल्लाह इन पर ऐसा अजाब नाजिल फरमाएगा जो इनसे पहले किसी पर नाजिल नहीं हुआ। ये सुनने के बाद हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम बैठकर रोने लगे और ज्यादा आजिज़ी की वजह से अपने सर पर मिट्टी डाल दी। अंबिया अलैहिस्सलाम चूंकि ज्यादा रहमदिल होते हैं और हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम ये जानते थे कि अगर चंद लोग मेरी बात मान भी जाएं, लेकिन ज्यादा लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो क्या वो हलाक हो जाएंगे। अल्लाह ने इनकी इस हालत को देखकर फरमाया, ए अरमिया, क्यों रोते हो। हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मेरे परवरदिगार, अगर वो लोग मेरी बात ना माने तो क्या आप उनको हलाक कर देंगे। मैं इसी फिक्र और गम की वजह से रो रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ए अरमिया, जब तक तुम मुझसे इस कौम की हलाकत की दुआ नहीं करोगे, इनको हलाक नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम को तसल्ली हो गई। फिर इसके बाद आप सीधा बादशाह के पास चले गए। वो बादशाह एक अच्छा, अक्लमंद और रहमदिल आदमी था। जब हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम ने इसको अपना तारुफ करवाया और फिर अल्लाह की इताअत और इसके दीन की तरफ बुलाया तो बादशाह ने आपसे कहा कि जाओ और लोगों को भी अपने इस दीन की दावत दो, कोई भी तुमको कुछ नहीं कह सकता। इससे पहले जो अंबिया इकराम गुजरे थे, वो जब बनी इसराइल को अल्लाह की वहदानियत और अपनी इताअत की तरफ बुलाते थे तो वो लोग इन अंबिया इकराम पर तरह तरह के जुल्म करते थे, इनको मारते और बहुत से अंबिया इकराम को अपनी कौम ने शहीद भी किया था। चूंकि बादशाह को गुजरे हुए वाकयात का इल्म था, इसलिए इसने हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम से कहा कि बिला झिझक अपनी दीन की तबलीग करो। बादशाह जानता था कि अगर मैं अरमिया अलैहिस्सलाम की मदद नहीं करूंगा तो मैं हलाक हो जाऊंगा, इसलिए इसने ऐलान करा दिया कि यह आदमी इस कौम में तबलीग करेगा और इसको कोई कुछ भी ना कहे। सब लोगों को चाहिए कि इस आदमी की बात मान लें। बादशाह ये जानता था कि पहले इन कौमों को अल्लाह ने हलाक कर दिया है जिन्होंने अपने अंबिया इकराम की बात नहीं मानी, इसलिए इसने हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि हजरत, अगर आपकी बात किसी ने ना मानी तो फिर क्या होगा। अरमिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर खुदा न खास्ता कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो अल्लाह ने मुझसे ये वादा किया है कि जब तक तुम इनके लिए बद्दुआ नहीं करोगे मैं इनको हलाक नहीं करूंगा। जब अरमिया अलैहिस्सलाम ने दीन की दावत देना शुरू की तो कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। लोग ना इनकी बात मानते और ना ही सुनते, बल्कि लोग गुनाह करने में पहले से भी ज्यादा बेबाक हो गए। इस जमाने में सल्तनत बाबिल का एक बहुत जालिम और जाबिर हुक्मरान था जिसका नाम बुख्त नसर था। ये इराक के शहर बाबिल में रहता था और ये फरऔन और नमरूद की तरह बहुत जोरावर और मजबूत बादशाह था। बाज मुहक्किकीन, उलमा और मुअर्रिखीन का कहना है कि इसने भी इनकी तरह खुदाई का दावा कर लिया था। इसने इरादा किया कि बैतुल मुकद्दस पर हमला करके मुसलमानों के इस मस्जिद और मदरसा और किबला को जमीन बोस कर दे
اور وہاں کے لوگوں پر اپنی حکمرانی قائم کر دی۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل 3 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے اور ان سے یہی فرماتے رہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، لیکن انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، بلکہ وہ لوگ پہلے سے بھی زیادہ نافرمانی کرنے لگے۔ جب وہاں کے رحم دل اور نیک بادشاہ کو پتا چلا کہ بخت نصر بادشاہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے، تو اس نے ارمیہ علیہ السلام کو بلوایا اور کہا کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ جب تک میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا اللہ ان کو ہلاک نہیں کرے گا، جبکہ ہمیں پتا چلا ہے کہ بابل کا بہت بڑا ظالم اور طاقتور بادشاہ بخت نصر ہم پر حملہ کرنے والا ہے، ہم میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام اللہ کے سامنے رونے لگی اور عرض کیا، یا اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا تو تو ان کو ہلاک نہیں کرے گا، میں تو ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا، اے ارمیہ، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے اور میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، جب تک تم ان کے لیے بد دعا نہیں کرو گے میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا۔ بخت نصر کافر بادشاہ 6 لاکھ کی فوج لے کر حملے کے لیے نکل چکا تھا۔ اس کے پاس تلواریں، نیزے، مضبوط اسلحہ اور اچھا خاصا جنگی ساز و سامان تھا۔ فلسطین کے اس نیک دل بادشاہ نے دوبارہ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو بلوایا اور کہا کہ حضرت وہ کافر تو قریب آ رہا ہے اور ہمارے پاس اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، فکر مت کرو، جب تک میں بد دعا نہیں دوں گا اللہ اس قوم کو ہلاک نہیں کرے گا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام بیت المقدس کی مسجد کی دیوار پر بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام دیوار پر بیٹھے تھے اور اسی وقت آپ کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں آپ سے ایک مسئلے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا، حضرت، اگر ایک آدمی اپنی قوم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، ان کے ساتھ احسان کرتا ہو، ان کو کھانا بھی دیتا ہو اور ان کو ہلاکت و تباہی سے بھی روکتا ہو، لیکن وہ لوگ الٹا اس پر ظلم کرتے ہوں، اس کو گالیاں دیتے ہوں اور اس کی بے عزتی کرتے ہوں، تو ایسے حالات میں اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، اس آدمی کو اپنی قوم کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے اور اس کو اس کے ساتھ اسی طرح اچھا سلوک جاری رکھنا چاہیے۔ وہ آدمی حضرت ارمیہ علیہ السلام کی بات سن کر واپس چلا گیا۔ وہ آدمی جو حضرت ارمیہ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، دراصل اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھا جو آپ کے پاس انسانی شکل میں آیا تھا، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ آدمی ہے یا فرشتہ۔ وہ فرشتہ واپس ہوا اور 2-3 دن بعد پھر حضرت ارمیہ علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس نے آ کر کہا، حضرت، میں وہی آدمی ہوں جو پرسوں آپ کے پاس آیا تھا۔ اس مرتبہ پھر اس نے وہی سوال کیا کہ حضرت، اگر ایک شخص آپ قوم کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس قوم کی اچھی طرح مدد کرے، ان کو روٹی کپڑا بھی دے اور لباس و پانی بھی دے اور ان پر بہت احسانات کرے، لیکن وہ قوم اس شخص کی ناشکری کرے، اس کو گالیاں دے اور اس کی بات نہ مانے، تو اس شخص کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، خیر ہے، وہ شخص اس قوم کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے بارے میں برا نہ سوچے۔ یہ سن کر وہ فرشتہ پھر واپس چلا گیا۔ چند دن بعد پھر وہ فرشتہ انسانی شکل میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام بیت المقدس کی دیوار پر بیٹھے تھے۔ اس فرشتے نے کہا، حضرت، میں وہی آدمی ہوں جو پہلے بھی آپ کے پاس آ چکا ہوں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اچھا، تو اب کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا، حضرت، اس قوم نے تو اب اس آدمی پر بہت زیادہ ظلم شروع کر دیا ہے۔ وہ آدمی اس قوم کے ساتھ بہت بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ وہ آدمی ان لوگوں کی عزت اور حفاظت کرتا ہے، ان کو روٹی بھی دیتا ہے اور ان کو نفع و خیر بھی پہنچاتا ہے، لیکن اس کی قوم اس کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہے۔ اب تو ان لوگوں نے اس پر بہت زیادہ ظلم شروع کر دیا ہے۔ وہ لوگ اس آدمی کے بارے میں ایسی بری باتیں کر رہے ہیں کہ میں آپ سے وہ باتیں نہیں کر پا رہا ہوں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، لیکن آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ میں اس معاملے میں کیا کروں؟ اس فرشتے نے عرض کیا، حضرت، آپ اس قوم کو بد دعا دے دیجئے۔
हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम ने इनको बद्दुआ देने से इनकार किया। तो इस फरिश्ते ने कहा कि अच्छा, अगर आप इनको बद्दुआ नहीं देते तो फिर इस तरह फरमा दीजिए कि अगर वो आदमी मुखलिस हो और वो वाकई इन लोगों के साथ भलाई कर रहा हो, लेकिन वो लोग इस पर जुल्म करते हों, या अल्लाह, मैं इन लोगों को बद्दुआ देता हूँ। बस फिर हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह, अगर वो आदमी मुखलिस हो और इन लोगों का खैर ख्वाह हो, लेकिन वो लोग इस पर जुल्म और ज्यादती करते हों और इसको गालियां देते हों, तो फिर इस कौम को हलाक कर दे। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर इनको हलाक मत करना। ये सुनकर वो फरिश्ता जो इंसानी शक्ल में आया था वापस चला गया। इस फरिश्ते के जाने के बाद बुख्त नसर पहुंच गया और इसने अपने लश्कर के जरिए बैतुल मुकद्दस को चारों तरफ से घेर लिया। अरमिया अलैहिस्सलाम को बादशाह ने बुलाया और कहा, हजरत, बुख्त नसर आप मस्जिद को शहीद कर लेगा और सब घरों को तबाह कर देगा। आप कहते थे कि जब तक मैं बद्दुआ ना करूं ये कौम हलाक नहीं होगी। क्या आपने इस कौम के लिए बद्दुआ कर ली है? हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस में अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हुए और रोने लगे कि या अल्लाह, आपने मुझसे वादा किया था कि मैं इस कौम को तब तक हलाक नहीं करूंगा जब तक तुम इनके लिए बद्दुआ ना करो। या अल्लाह, मैं तो इनके लिए दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, आपने खुद इस कौम को बद्दुआ दी है। मैं इनके साथ भलाई करता हूँ, इनको रोटी और लिबास देता हूँ, फिर इन पर एहसान करता हूँ, लेकिन वो मेरी नाशुक्री करते हैं। मेरे साथ किसी को शरीक ठहराना, मुझे गाली देना, वो मेरी हक तलफी करते हैं, मेरे गैर को पूछते हैं। मेरा फरिश्ता आया था, इसके सामने तुमने इनको बद्दुआ दी है। हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम को अब इल्म हुआ कि वो आदमी जो मेरे पास बार बार आता था वो फरिश्ता था, और जिस कौम को मैंने बद्दुआ दी है वो यही कौम है जिस तरफ मुझे भेजा गया है। हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस शहर से बाहर निकलो, क्योंकि अब मुझे इस शहर पर अजाब लाने से कोई नहीं रोक सकता। हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम शहर से निकल गए और बुख्त नसर ने आकर बैतुल मुकद्दस और इस पूरे शहरों गांव पर हमला कर दिया। वो हमला इतना तेज था कि लोगों के घर गिर गए। बैतुल मुकद्दस की मस्जिद शहीद हो गई। बुख्त नसर ने बूढ़ों को कुछ न कहा, बल्कि इनको हुक्म दिया कि निकलो यहाँ से और जाकर जंगलों या सहराओं में रहो। बच्चों को अपना गुलाम बनाया और जवान औरतों को साथ ले गया और जवान आदमियों के 3 हिस्से कर दिए। इनमें से एक हिस्से को कत्ल किया, दूसरे हिस्से को बूढ़ों की खिदमत के लिए छोड़ दिया और तीसरे हिस्से को अपना गुलाम बना लिया। तारीख की किताबों में लिखा है कि बुख्त नसर जालिम बादशाह की शक्ल में इतना खतरनाक कहर की मिसाल कहीं नहीं मिलती। जैसा कि आपने सुना कि जब किसी कौम में फहाशी और बेगैरती बढ़ जाती है तो इस कौम को फिर अल्लाह पाक जरूर बर्बाद करता है। रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक अजाब नेको बद सब पर उतरता है। मरने के बाद फिर अगरचा नेक लोगों पर अजाब ना हो। अल्लाह सब मुसलमानों को पूरी तरह दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।